दोस्तों, ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, इन्हें देखकर आपके चेहरे पर भी मुस्कान आ जाएगी। अक्सर हम बिहार से जुड़ी खबरों में सुनते हैं कि कोई पुल गिर गया, कहीं निर्माण अधूरा रह गया, लेकिन इस बार तस्वीर बिल्कुल अलग है। इस बार एक ऐसा पुल बनकर तैयार हुआ है जिस पर हर बिहारी गर्व कर सकता है। ये तस्वीरें सिमरिया और ओंटा के बीच बने नए 6 लेन पुल की है। गंगा नदी पर बना यह पुल अब पूरी तरह तैयार हो चुका है। बताया जा रहा है कि ये एशिया का दूसरा सबसे चौड़ा 6 लेन ब्रिज है और खास बात यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका उद्घाटन करने के लिए कल बिहार आ रहे हैं। क्या है इस पुल की खासियत, बिहार के लोगों को इस पुल से कैसे फायदा मिलेगा, जानेंगे सब इस वीडियो में। नमस्कार, मेरा नाम है अभिषेक और आप देख रहे हैं पब्लिक वाणी। अगर आप गूगल मैप पर इस पुल की लोकेशन देखेंगे तो ये पटना से करीब 100 किलोमीटर दूर है और इसे बनाने में करीब 1871 करोड़ रुपए लगे हैं। तकनीकी भाषा में इसे मल्टी स्पैन एक्स्ट्राडोज केबल स्टे ब्रिज कहा जाता है। आसान भाषा में समझें तो पुल को मजबूत बनाने के लिए इस पर स्टील की मोटी केबल्स लगाई गई है जो पुल का पूरा भार संभालती है। इसकी खासियत यह है कि यह सिंगल पियर्स पर बना है, यानी हर हिस्से को सहारा देने के लिए नीचे सिर्फ एक एक मजबूत खंभा है। यही कारण है कि यह पुल तकनीकी रूप से आधुनिक और बेहद ही सुरक्षित है। इससे पुल न सिर्फ मजबूत है बल्कि देखने में भी बेहद शानदार लगता है। अब जरा इसके आकार पर नजर डालिए। पुल की लंबाई 1865 मीटर है और अप्रोच रोड मिलाकर कुल लंबाई 8.15 किलोमीटर है। इसकी चौड़ाई 34 मीटर है जिससे वाहनों की आवाजाही सुगम होगी। पुल पर दोनों ओर 13-13 मीटर चौड़ी 3-3 लेन की सड़कें बनी हैं। उसके साथ पैदल चलने वालों और साइकिल सवारों के लिए फुटपाथ भी है, मतलब हर किसी के लिए रास्ता है। इस पुल के डिजाइन में खास ध्यान दिया गया है। नीचे से बड़े मालवाहक जहाज भी आसानी से गुजर पाएंगे। इसके अलावा पुल पर रोशनी की पूरी व्यवस्था है, सीसीटीवी कैमरे लगे हैं और अगर कोई ओवर स्पीड करेगा तो उसका चालान अपने आप कट जाएगा। दोस्तों, सिर्फ पुल ही नहीं, इसके दोनों और भी काफी काम हुआ है। ओंटा से हाथीदह और सिमरिया से राजेंद्रपुर स्टेशन के पास NH-31 तक रेल ओवरब्रिज, रेल अंडर ब्रिज और व्हीकल अंडर ब्रिज बनाए गए हैं। इससे ट्रैफिक जाम से बड़ी राहत मिलेगी। ये पुल उत्तर और दक्षिण बिहार को जोड़ने वाला है। अब बेगूसराय, सुपौल, मधुबनी, अररिया जैसे जिलों से पटना, शेखपुरा, नवादा और लखीसराय तक की दूरी करीब 100 किलोमीटर तक कम हो जाएगी, यानी यात्रियों का वक्त बचेगा, सफर आसान होगा और व्यापार भी तेजी से बढ़ेगा। आपको बता दें कि ये पुल पुराने राजेंद्र सेतु के समानांतर बना है। 1959 में बने राजेंद्र पुल ने दशकों तक लोगों की सेवा की, लेकिन धीरे धीरे वह जर्जर हो गया। कई बार उसकी मरम्मत करनी पड़ी और भारी वाहनों का आना जाना रोकना पड़ा। इसी वजह से लंबे लंबे जाम लगने लगे और ट्रांसपोर्ट महंगा हो गया। अब इस नए 6 लेन पुल से इन सभी परेशानियों का समाधान होगा। पुल बनने के बाद भारी वाहन आसानी से गुजर सकेंगे। इससे बालू, गिट्टी और अन्य निर्माण सामग्री के दाम भी जो हैं कम होंगे। बेगूसराय का औद्योगिक क्षेत्र, जहां IOCL, NTPC, हर्ल और सुधा जैसी बड़ी कंपनियां हैं, इससे सीधे लाभान्वित होगा। साथ ही बड़े एम्बुलेंस और ट्रक भी अब बिना रुकावट के पार हो जाएंगे, जिससे लोगों को जीवन रक्षक सुविधा और व्यापार दोनों में आसानी होगी। इस प्रोजेक्ट की शुरुआत 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विशेष पैकेज के दौरान की थी और 2017 में इसका शिलान्यास हुआ था। हालांकि शुरुआत में लागत 1161 करोड़ रुपए थी, लेकिन निर्माण में देरी के कारण यह बढ़कर 1831 करोड़ रुपए तक पहुंच गई। अब आखिरकार यह पुल बनकर तैयार है और उद्घाटन के बाद लोगों के लिए खोल दिया जाएगा। कल उद्घाटन के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिमरिया छोर पर पहुंचकर इसका लोकार्पण करेंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान भी मौजूद रहेंगे। उद्घाटन के बाद प्रधानमंत्री पुल से गुजरकर सिमरिया के गंगा तट पर बने बिहार के पहले रिवर फ्रंट का भी निरीक्षण करेंगे। सुरक्षा को लेकर बड़े स्तर पर इंतजाम भी किए गए हैं। तो दोस्तों, आखिर में यही कहना चाहूंगा कि यह सिर्फ पुल नहीं है, बल्कि यह बिहार के
सपनों को जोड़ने वाली कड़ी है। यह पुल उत्तर और दक्षिण बिहार के बीच की दूरी ही नहीं घटाएगा, बल्कि लोगों के दिलों को भी करीब लाएगा। गंगा पर बना एक पुल नहीं है, बल्कि यह बिहार के विकास की नई कहानी है। आने वाले समय में जब भी कोई इस पुल से गुजरेगा, तो उसे यह एहसास होगा कि बिहार भी बदल रहा है, आगे बढ़ रहा है। बाकी आप क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखिए। वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।